FIR वगैरह में दर्ज करा था, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं था। निखिल भाई, ये इतनी बड़ी चोट आ गई, कैसे होगा, अब क्या करोगे, व्लॉग छोड़ोगे, सब लुट गया भाई, सब खत्म हो गया भाई। और कुछ लोग जिनको मैं अपना मानता हूँ भाई, अपने मानने के बाद भी ना, मतलब ना 1% रिएक्ट नहीं हुआ है। उसके अंदर ना ही अपना कॉन्टेक्ट नंबर था, ना ही अपना यूट्यूब का स्टिकर था। 5 साल की मेहनत जोड़ी भी, पता क्या हो गया, पता है आपको? दोस्तों फाइनली फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, एक नए व्लॉग के साथ। आज का व्लॉग काफ़ी ज़्यादा हटके है। पहली बात तो ये है कि भाई ये जो व्लॉग आ रहा है, ये आ रहा है भाई बहुत ही दिन बाद, जिसमें कि भाई कम से कम ना करके 1 मंथ पूरा हो चुका है इस व्लॉग को आने में। और इसकी वजह क्या रही है और जो मेरे साथ कुछ चीज़ें हुई हैं वो मैं आप लोगों से इस व्लॉग में बात करना चाहता हूँ। और ये व्लॉग में किस कैमरे से बात हो रही है, किस माइक से बात हो रही है, और आपको मैं पूरी डिटेल में आज इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि भाई 1 महीना व्लॉग्स ना आने का कारण क्या रहा, और कितने लोगों ने मेरे साथ जो कुछ हुआ उसका किस किस ने रिएक्ट किया, कितने लोगों ने मेरा सपोर्ट किया, और कितने लोगों ने मेरे वो चीज़ होने पे, कितने लोगों ने अपने आप में मन ही मन बहुत खुश हुए। तो प्लस अब फटाफट से इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ नहीं, आज लाइक फॉलो कमेंट कुछ नहीं मांगूंगा, आज बस आप लोगों को मेरी बात सुननी है। और जो मैं बात कहना चाहता हूँ कि भाई मेरे साथ जो सीन हुआ वो बहुत बड़ी कहानी है, और आज इस छोटे से व्लॉग में हम इस चीज़ को कवर करेंगे। आज मैं पूरी डिटेल में आप लोगों को चीज़ें समझाऊंगा कि आज मेरे साथ जो भाई वो चीज़ हो के चुकी है 1 महीने के अंदर, वो क्या रही। एक आई थी खुशखबरी तो आई, लेकिन एक बहुत बड़ा दुख भी आया। बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हूँ, प्लस बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ। तो मतलब जब कहते हैं ना कुछ अच्छा होना होता है, तो उसके साथ साथ कुछ ना कुछ बुरा भी हो जाता है। तो चलिए बाकी अब इस ब्लॉग को शुरू करते हैं, एंड बाकी सभी को हर हर महादेव। दोस्तों फाइनली अब मैं आप लोगों से जो बात कहने जा रहा हूँ उसको आप पूरी तरीके से बढ़िया से सुनना। भाई अभी जो मेरे साथ सीन होके चुका है वो हुआ है भाई मेरे साथ बहुत ही गहरा सीन, जिसमें कि आप लोगों ने मेरे कुछ पिछले व्लॉग्स देखे होंगे कि भाई मैं जाता था अभी द डिटेलिंग माफिया स्टोर पे, जिसमें कि भाई के मुझे व्लॉग्स वगैरह शूट करने थे। तो व्लॉग शूट करते करते सीन क्या हुआ था कि भाई मैंने 2 व्लॉग वहाँ पे डाले हैं अभी तक, और एक व्लॉग अभी पूरा पेंडिंग पड़ा, वो पिछले 1 महीने से एडिट भी हो रखा है, लेकिन उसकी कुछ क्लिपें नहीं निकली है। वजह क्या रही? वजह ये है कि भाई अपना एक मैं व्लॉग शूट करने गया था, यहाँ तक कि रील शूट करने गया था बस, प्लस मुझे सिर्फ फ़ोन के साथ सिर्फ माइक ही ले जाना था। और पता नहीं भाई ऐसा पता नहीं क्या हुआ कि नॉर्मल जो अपने बैग टांगने वाले होते हैं वो उस बैग को मैंने ना घर पे ही छोड़ दिया। प्लस जो भाई मेरे जो कैमरे की एसेसरीज थी ना, पूरा शूट का जो मेरा सामान है, जिससे कि भाई मैं ब्लॉग्स वगैरह पूरे शूट करता हूँ, जिससे आप लोग ब्लॉग्स अपने देखते हो, कैमरा हो, माइक हो, या फिर कोई भी एसेसरीज बढ़िया जो वेडिंग वगैरह के शूट वाले होते हैं, या फिर ब्लॉगर्स वगैरह मान लो, कोई भी, तो भाई वो सेटअप ना एक ही बारी में यही सोचते कि भाई अपना कैरी करके चले एक छोटे से बैग में या बड़े बैग में, जो कि एक ही बारी में सारा सामान आ जाए। लेकिन ऐसा क्या था कि भाई मैंने ना अपना पूरा बैग, जो मैंने भी ऐसे ही बना रखा था, इतना छोटा सा बैग था वो अपना, तो उसके अंदर ना मैंने 2 GoPro, अपना माइक और ऑल एसेसरीज उसके अंदर मैंने रख रखी थी, डाटा केबल्स वगैरह, मतलब पूरी टोटल मतलब उसके अंदर सामान था ना करके मेरा भाई वो 1.5 लाख से 180 के आसपास मेरा टोटल सामान था। 5 साल की मेहनत जोड़ी भी, पता क्या हो गया, पता है आपको? जिस दिन वो सीन हुआ ना, मेरे हक्के बक्के गुल हो गए भाई। प्लस मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ क्या सीन हुआ था। साथ ही साथ एक सीन, मतलब सोचो कि भाई मतलब ये स्ट्रेटेजी ऐसी बनी थी कि भाई कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, पता नहीं भाई, बस जो ऊपर वाला चाहता है वो होगा तो होना ही है, और जो अच्छा हो बुरा हो चाहे जैसे भी हो, मतलब उनने सब कुछ लिख रखा है, ये सब कुछ रचे रचाई कहानी होती है। तो प्लस साथ ही साथ सीन क्या हो गया था भाई, सीन ये हो गया था कि भाई मैंने अपनी केदार बाइक में से ना अपनी जो बैक साइड पे टॉप बॉक्स लगा था ना स्टड का, वो क्या हुआ कि भाई मैंने मजे में ना, एक हमारे सब्सक्राइबर भाई आ गए, उनको ना मैंने अपना टॉप बॉक्स ही निकाल के बेच दिया कन्नू भाई की शॉप पे। तो भाई पता नहीं क्यों मन करा कि ऐसा लगा कि भाई मतलब कि ना हम लोग टॉप बॉक्स नया लेंगे बड़ा, उसमें थोड़ा मतलब ऐसा लग रहा था कि भाई पता नहीं क्यों मतलब एकदम से मन करके कि बेचने का, भाई बेच देते हैं, कोई ज़्यादा सवाल नहीं उठा, बेच देते हैं। और भाई उसके बाद मैंने लगा लिया लोकल 400-500 रुपये वाला टॉप बॉक्स जो छोटा वाला आता है। वो टॉप बॉक्स लगाने के बाद
जब मैं अपना शूट करने गया हूँ द डिटेलिंग माफिया स्टोर पे, जिसमें कि भाई अपने स्टोर से मैं वहाँ से निकला हूँ शूट करके, वहाँ पे उनकी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये था कि भाई वहाँ से जब मैं शूट करके निकला तो भाई कालिंदी कुंज वाले रोड से आ रहा था, जो कि नोएडा लॉजिक मॉल पड़ता है, वहाँ पे भूटानी मॉल हो चुका है अब तो वैसे। उस मॉल से निकल के भाई मैं आ रहा था, चलते समय बाइक झटके में पीछे का डिग्गी का लॉक टूट गया। डिग्गी में पूरा बैग रखा था मेरा, और वो बैग निकल के कहीं गिर गया। और भाई वो जब गिरा कुछ पता नहीं लगा, 1% आवाज़ नहीं आई, पीछे चलती पब्लिक ने कोई आवाज़ नहीं दी, साथ में बंदे खड़े, डिग्गी टूटी पड़ी है, ढक्कन निकला पड़ा, सामान धीरे धीरे करके चार्जर या फिर कुछ भी चीज़ें थी, मतलब 3-4 और भी चीज़ें अलग से थी, तो वो भी निकल के एक एक करके गिरा कालिंदी कुंज पुल तक। पूरा जो अपना जो कालिंदी कुंज का जो बॉर्डर पड़ता वो, भाई वहाँ पे किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं भाई मज़े से आ रहा हूँ अपना, आराम से चलाते गाड़ी, कोई वो नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई कोई किसी ने एक हिंट नहीं दी है, एक हिंट की कुछ हुआ है। और टाइमिंग हो रहा था भाई करीब रात के 12:50 का। और प्लस मैं घर आया, मैं राइट साइड को उतर रहा था, और राइट साइड को उतरते ही एकदम से मेरा पैर टकराते नीचे गिरा कि भाई पीछे की डिग्गी का ढक्कन खुला पड़ा है। और जब ढक्कन मैंने खुला हुआ देखा, भाई साहब मेरे मतलब पसीना भी समझ लो आ रहे ना, ये टेंशन का पसीना आ रहा है कि मतलब कैसा क्या चीज़ बीती है। गर्मी तो गर्मी हो ही रही है, लेकिन टेंशन का पसीना भी है। फिर तो ना गाइस सच में भाई मैं उस डिग्गी को देखता ही रह गया कि ये ढक्कन टूट गया है, डिग्गी खाली पड़ी है, और अब होगा तो होगा क्या। भाई साहब मेरा इतना मूड खराब के साथ साथ मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे सब लुट गया भाई, सब खत्म हो गया भाई। मतलब मैंने वो जो जोड़ रखा था ना भाई, एक एक चीज़ करके जोड़ी थी, कैमरे माइक वगैरह जो भी चीज़ थी भाई 5 साल के अंदर जोड़ी थी, 5 साल। और मेरी जो मेहनत थी भाई, मैंने जो जितना भी यूट्यूब से कमाया था समझ लो वो एक बारी में चली गया। ये वीडियो मेरा लाने का पर्पस ये है कि भाई पता नहीं क्यों बस मैं आप लोगों से जुड़ा रहना चाहता हूँ। मेरी ऑडियंस को हर एक बात का पता लगना चाहिए। ये नहीं कि भाई मैं लाइव अपडेट करता, लाइव अपडेट के लिए भाई मेरे पास सिर्फ फ़ोन ही था, फिर वो मैं माइक वगैरह के ऊपर ही बात रह जाती है कि मैं ऐसे कोई व्लॉग्स नहीं देना चाहता जिसमें कोई क्वालिटी ना हो, जिसमें कोई बातचीत ना हो। बस मैं ये रखना चाहता हूँ कि भाई चलो कोई नहीं, लेट आए व्लॉग लेकिन आए तो जेन्युइन आए, बस मेरा मतलब कहने का ये है। तो भाई 1 महीना पूरा बीत गया, 2 जून को वो चीज़ हुई थी मेरे साथ। आज डेट है अपनी 6 जुलाई, जिसमें कि भाई अब क्या है कि भाई वो तो सारा का सारा सामान चली गया। मैं अपनी बाइक लेके दोबारा द डिटेलिंग माफिया स्टोर तक वहाँ तक गया था, जिसमें कि भाई रॉन्ग साइड, और यहाँ तक कि कालिंदी कुंज पे जितने भी पुलिस वाले बॉर्डर पे खड़े होते हैं वहाँ पे वो उन लोगों ने देखा भाई ऐसा कोई बैग नहीं मिला। वहाँ पे डिटेल वगैरह हमने बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। मैं दोबारा वहाँ पे गया, वहाँ पे बस मुझे यही चीज़ मिली कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा डिसलॉक रखा था उसके अंदर बाइक का, वो मिला, और प्लस अपना एक माइक्रोफाइबर जो बाइक साफ करने के लिए कपड़ा आता है वो रखा हुआ था, वो गिरा हुआ मिला। 2 चीज़ बस मुझे वहाँ मिली, और वो बैग वहाँ पे जब मैं गया दोबारा तो वहाँ पे कोई बैग नहीं मिला। और यहाँ तक कि जिसके हाथ लगा हो वो मुझे नहीं पता। अगर बाई चांस, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ भाई, अगर बाई चांस अगर मेरा कोई ब्लॉग देख रहा है कि भाई हाँ क्या पता उसको भी पास ये वीडियो पहुँच जाए कि मेरा जो बैग गिरा है भाई वो मेरा बैग था ब्लैक कलर का, जिसके अंदर 2 कैमरे और 3 माइक का सेटअप था पूरा, और बाकी मीडिया मोड वगैरह और भी बहुत सारी एसेसरीज थी वो उसके अंदर। अगर आपको मिला हो तो भाई प्लीज़ कमेंट जरूर कर लेना। बाकी मैं इस चीज़ के बारे में ये नहीं कहना चाहता कि वो मिलेगा या नहीं मिलेगा, वो मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, क्योंकि उस बैग के अंदर ना ही मेरा कोई अपना यूट्यूब का स्टिकर था, ना ही मैंने अपना कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह उसके अंदर कुछ लगा रखा था। ये सबसे बड़ा झटका। अगर शायद किसी ईमानदार आदमी को मिलता तो वो मुझे कॉल भी कर पाता, या फिर मुझे यूट्यूब के थ्रू वो कमेंट वगैरह भी कर पाता, तो शायद वो मुश्किल था बहुत, क्योंकि उसके अंदर कुछ था ही नहीं। उसके अंदर ना ही अपना कॉन्टैक्ट नंबर था, ना ही अपना यूट्यूब का स्टिकर था। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा झटका था कि वो शायद अब नहीं मिलेगा किसी भी कीमत पे। एफआईआर वगैरह में दर्ज करा था, लेकिन उससे भी कुछ होने वाला नहीं था। तो भाई फिर मैंने अपने आप को शांत किया, सारी चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप को शांत किया। सबसे बड़ी थी कि मेरी शांति मेरी आगे मुझे लेके आई है कि भाई मैंने अपने आप को शांत रखा है, बाबा का नाम लेते रहा हूँ, महादेव का। प्लस साथ ही साथ यही है कि आज जो है भाई 6 जुलाई है, मैंने धीरे धीरे कर करके अपना गोप्रो ले लिया है, प्लस साथ ही साथ अपना जो माइक लिया है वो DJI का लिया है, और GoPro 13 लिया है न्यू ब्रांड, जो कि भाई अभी का अपडेट चल रहा है। फिर बाकी ऊपर की जितनी भी एसेसरीज है वो सब मैंने ले ली है, और ली कैसे सब EMI पे आया, प्लस साथ ही साथ ये कुछ चीज़ें कैश भी आई है। तो भाई मतलब ये ना बहुत बड़ा रिस्क हो गया, लाख रुपए के आसपास इस टाइम मेरा नुकसान बैठ चुका है। मतलब कि मैंने लिया है और प्लस वो मतलब 2.5-3 लाख के आसपास का सेटअप ऐसा बैठ गया है कि मतलब क्या ही बताऊँ। तो इतनी लंबी चोट लगी है मुझे, लेकिन कोई नहीं। अब मैं आपको बताता हूँ कि भाई खुशी की बात, मतलब ये उस सामान के खोने से ज़्यादा बड़ी खुशी है।
खुशी वो खुशी है, मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहूँगा ज़्यादा, जिसमें कि भाई खुशी तो वो खुशी है जो कि भाई मैं बता नहीं सकता हूँ। इस चीज़ को बताई जाएगी अपने एक आने वाले टाइम में, कि मैं आज अगर आपसे कोई बात कर रहा हूँ और आपसे कोई बात कह रहा हूँ, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। जो मेरी पर्सनल ऑडियंस है, जो मुझे अपने दिल से सपोर्ट करेगी, वो अगर याद रखेगी तो आगे आने वाले टाइम में मैं उनको कोई ना कोई किसी भी टाइम वो मैं बताऊँगा कि वो खुशी क्या थी, इतनी बड़ी खुशी आई और ये दुख मेरे साथ एक साथ साथ पीछे पीछे चली आया। तो चलो कोई नहीं, बाकी ये तो है, मैंने अपने आप को बर्दाश्त किया, शांत किया, महादेव का नाम लिया भाई, मंदिर वगैरह जाके मैंने जैसे भी था, बिल्कुल ही समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ है। जो हुआ है अब हो गया। बहुत लोगों ने हौसला बढ़ाया, बहुत लोगों ने सपोर्ट किया, और कुछ लोग जिनको मैं अपना मानता हूँ भाई, अपने मानने के बाद भी ना 1% रिएक्ट नहीं हुआ है कि भाई निखिल भाई ये इतनी बड़ी चोट आ गई, कैसे होगा, अब क्या करोगे, व्लॉग छोड़ोगे, क्या सामान मंगाओगे, क्या करोगे, कुछ रिएक्ट नहीं हुआ जिन्हें मैं अपना मानता हूँ। और अपना मानते हुए अगर वो बंदा व्लॉग देख रहा है ना, तो समझ गया होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। प्लस साथ ही साथ अब यही है कि जो हुआ सो हुआ, कोई नहीं। उससे ज़्यादा जितने लोगों को मैं अपना खुद का ढंग से मानता नहीं हूँ ना, उन लोगों ने मुझे दिल से इतना सपोर्ट किया, इतने लोगों ने मेरे हौसला बढ़ाया, मेरे को समझाया, लोगों ने रिएक्ट अच्छे किए। मैं कि यार वो फील हुआ कि अगर जिसको तू मानता वो अगर नहीं भी है ना, तो दुनिया तेरे साथ खड़ी है, टेंशन फ्री रहे। तो वो चीज़ है, आप भी अगर कमेंट करोगे तो मुझे बहुत शांति मिलेगी इस चीज़ में कि भाई ये बहुत दिन बाद ब्लॉग आ रहा है। फिर साथ ही साथ ये कि भाई पूरा सेटअप मैंने ले लिया है अपना ब्लॉगिंग का, और जो अपना द डिटेलिंग माफिया का एक स्टोर का एक ब्लॉग है वो अभी आना बाकी है। प्लस साथ ही साथ है कि भाई जुलाई का समय आ गया, कावड़ का टाइम चल रहा है, कावड़ बस 11 जुलाई से स्टार्ट हो जाएगी। ये ब्लॉग 1-2 दिन के अंदर डाल दूंगा। ज़्यादा से ज़्यादा बस यही है कि भाई अब फटाफट से अपनी केदार बाइक की जो डिग्गी वगैरह वो लाई जाए, उसके ऊपर ब्लॉग्स वगैरह जल्दी से जल्दी बनाए जाए, और अपने जो कावड़ का ब्लॉग है वो भी, अपना जो पिछले साल का एक ब्लॉग पड़ा वो भी आना है, तो वो भी जल्दी आप लोगों के लिए आएगा। प्लस साथ ही साथ अपनी जो डाक कावड़ इस बार जा रही है, वो जा रही है भाई अपनी डाक कावड़ 2025 की, जिसमें कि हम लोग वो भी इस साल लेके जाने वाले हैं। वो अपना होगा 19 जुलाई के आसपास। तो मैं आप लोगों को इसमें बता के चल रहा हूँ क्योंकि ये पास का ब्लॉग है, कोई ज़्यादा दूर का नहीं जिसमें कि मैं आप लोगों को नहीं बताऊँ। तो इस चीज़ को मैं लेके चल रहा हूँ कि भाई अपना कावड़ भी जा रही है, डाक कावड़ जा रही है, इस बार पूरे ब्लॉग आएंगे, पूरे प्रॉपर ब्लॉग आएंगे। और प्लस साथ ही साथ ये है कि अभी मैंने जो एक हेलमेट है अपना, अपने हेलमेट में मैंने कुछ सामान लगाया था इसमें, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने अपनी एक कन्नू भाई से यहाँ पे इंटरकॉम मंगाया था, अपने हेलमेट में यहाँ पे फिट कर लिया, जो कि भाई यहाँ पे कॉलिंग वगैरह के लिए, पिछले वाले थे वो ख़राब हो गए थे। प्लस यहाँ पे जो अपना माइक है, इधर भी मैंने माइक भी फिट करा है, वो माइक फिट करा, रोड का माइक फिट किया है इसके अंदर, जो भाई अपने मोटो ब्लॉगिंग के लिए। पहले ब्लॉग अपने कितने भाइयों ने देखा होगा कि भाई उसमें वॉइस वगैरह कुछ भी नहीं आई है, जिसमें कि मैंने बोया का माइक ले रखा था, वो हो चुका था पूरा ख़राब। तो अब मैंने यहाँ पे हाथ किया, जब इतना सामान वहाँ पे खो गया तो मैं 2-4-500 हज़ार रुपये की क्या चीज़ देखूंगा, तो इसलिए मैंने रोड का माइक ले लिया भाई अपना, करीब 6,500-7 हज़ार रुपये के बीच में आया ये, और मैंने इसको परचेस कर लिया है। अब मोटो ब्लॉगिंग प्लस अपने जो ब्लॉग्स है वो फाड़ू देखने को मिलने वाले हैं, सेटअप पूरा है। प्लस अपने जो भाई माइक यूज़ कर रहा हूँ वो DJI का माइक यूज़ कर रहा हूँ, और बाकी काफ़ी सब कुछ सेटअप पूरा हो चुका है। ये DJI का माइक है, आप लोग देख सकते हैं। तो DJI का माइक भी ये मुझे करीब ना करके 23,000 के आसपास पड़ा है, मतलब लाख रुपए के आसपास मेरा सेटअप बैठ गया है, जो अभी मैंने लिया है। मेरा ये बताने का मकसद ये है कि भाई अपने भाइयों को ये पता चलनी चाहिए कि भाई ये सब चीज़ें कैसे हो रही है। आप यूट्यूब से तो कमा नहीं रहे पैसा, लेकिन ये है कि भाई पार्ट टाइम कुछ ना कुछ जॉब चलती रहती है, जिसमें कि अपना ये काम चलता रहता है, ठीक है जी। और दोस्तों बाकी ये है कि भाई जितना भी मैंने आप लोगों को जितना भी सारा का सारा सामान दिखाया ना, ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, और यहाँ पे क्या है कि भाई सब कुछ अपनी मेहनत से किया गया है, और यहाँ पे जितना भी सामान जोड़ा वो अपनी मेहनत से जोड़ा है। प्लस साथ ही साथ अब ये है कि मैं आप लोगों से अगली नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, और कुछ अच्छी सारे ब्लॉग्स आने वाले हैं, बढ़िया ब्लॉग्स डालेंगे। और जो मैं द डिटेलिंग माफिया का स्टोर का जो ब्लॉग कह रहा हूँ, वो आधा ब्लॉग रह गया है, अब वो आगे ब्लॉग जो है वो पता नहीं मैं कब लूँगा कब नहीं लूँगा, लेकिन उस ब्लॉग का जल्दी आ जाएगा, मैं आप लोगों को पता लग जाएगा। मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ क्लिप तो डालूंगा कि ये वो ब्लॉग है जो अपना शूट पूरा नहीं हो पाया। तो शूट वो पूरा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि सामान खो गया है, तो 1 महीने से कोई ब्लॉग शूट नहीं हो पाया है। आज ये ब्लॉग पूरा उसी टाइम शूट हो रहा है जब मैंने अब सारा सामान अपना ले लिया। अभी सारा का सारा सामान फाइनली आ चुका है, और अपने बढ़िया से बढ़िया ब्लॉग आने वाले हैं। और अब बस आप लोग सपोर्ट और प्यार करो। बस एक ये सीन जरूर था कि भाई अपना जो इतना सारा सामान लेके मैं सेटअप बना रहा था, वो सेटअप एकदम से टूट गया, लेकिन कोई नहीं, भगवान ने, ऊपर वाले ने इतना मजबूत कर दिया, मेरे महादेव ने मुझे, कि मैं आज ये चीज़ें जल्दी से जल्दी ले पाया हूँ।
और आगे मुझे ऐसा लगता है कि उम्मीद अभी भी मेरी जारी है, मैं हार अभी भी नहीं माना हूँ, जिसमें कि मैं अभी भी ब्लॉग्स करने के लिए फुल रेडी हूँ और अच्छे से अच्छे ब्लॉग्स देने हैं। कन्नू भाई की शॉप की दुकान के तगड़े तगड़े ब्लॉग्स आने वाले हैं। डार्क कावड़ का टाइम चल रहा है, तगड़े तगड़े ब्लॉग आएंगे, मज़ा आ जाएगा आप लोगों को। इस बार रुकने वाले नहीं है क्योंकि अब सारा सेटअप आ चुका है। अब कोई नो बहाना ना कोई ड्रामा, अब बस महादेव का ही है जयकारा। जो बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। तो दोस्तों बाकी आप फटाफट से मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। और मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई है ना कि एक खुशी आई है, तो वो खुशी इतनी ज़्यादा खुशी है कि वो शायद मुझे खुशी इतनी बड़ी है कि वो शायद मुझे कभी ज़िंदगी में इससे बड़ी कोई चीज़ मेरे लिए नहीं हो सकती है। तो बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा, बाकी वो आप लोगों को जल्दी मिलेगा। और बाकी गर्मी बहुत है, तो अब इस ब्लॉग को एंड करते हैं। और ये ब्लॉग्स आप लोगों को कैसा लगा कैसा नहीं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना। ऐसे ऐसे ब्लॉग्स कभी डालने पड़ते हैं, पता नहीं होता कि ऐसा भी कुछ डालना पड़ेगा, लेकिन भाई आप लोग सपोर्ट और प्यार करो। बस आप लोगों के आगे हाथ जोड़ते हैं हम, क्योंकि भाई आप लोगों से ही टीम बड़ी बननी है। और आज हमारे 27.5 के सब्सक्राइबर्स हैं और हमें इसे बहुत बड़ी फैमिली बनानी है, कोई छोटी मोटी फैमिली नहीं रखनी है। ब्लॉग्स पे व्यूज़ कम है लेकिन कोई नहीं, ईमानदारी से है, कामयाबी एक दिन ज़रूर मिलेगी, क्योंकि आप लोग अपने दिल से अपने भाई को सपोर्ट करोगे और वो ज़रूर करोगे, वो मुझे पूरा भरोसा है। और अपने महादेव पे भरोसा है, जिसमें कि मैंने अपनी उम्मीद से नहीं आ रहा हूँ, मैं आज फिर वापसी आया हूँ बस। तो अब यही है कि आप लोग सपोर्ट करना और अब राइड करो, सेव करो और सेफली करो, अपनी चीज़ों को पूरी तरीके से सेव करके चलो। जो कि भाई अपना जब भी कोई राइड पे कोई भाई जा रहे हैं तो अपना सेव करके सामान चले ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए दोस्तों मिलते फिर किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लिविंग, कीप सपोर्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड बाय बाय, लव यू ऑल, राइड हार्ड राइड सेफ, बड़ों की इज्जत रखो, खुश रहो और अपने आप को सेफ रखो। मस्त आ जाएगा मज़ा, सेटअप पूरा है, नुकसान जो हुआ हुआ, कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये मैंने मान लिया है। और बाकी हर हर महादेव। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट व्लॉग में। महादेवाय